चलिए बच्चों, आज एक गेम खेलते हैं। कभी आपकी बारी आएगी, कभी मेरी बारी आएगी और हम उसमें ऐड करेंगे नंबर 1 या 2। तो ये वाला गेम हम खेलेंगे क्लास 4 के चैप्टर 10 में, जो कि है मैथ्स मेला, जो न्यू बुक है उसका। और चैप्टर का नेम है एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। अब क्या क्या दिया है, चलिए पढ़ लेते हैं। NIM गेम, NIM गेम है यहाँ पर, जो है 2 प्लेयर गेम, जिसमें ज़रूरत है हमें 2 प्लेयर की। यू हैव प्लेड अ वर्जन ऑफ दिस गेम इन द चैप्टर वेकेशन विद माई नानी माँ इन ग्रेड 3। क्लास 3 में हमने पढ़ा था ये गेम, वेकेशन विद माई नानी माँ वाले चैप्टर में। वी विल एड either 1 or 2 each time to reach the target number 10। तो हर बार हमें क्या करना है, 1 या 2 ऐड करना है, जो टारगेट नंबर दिया है हमें 10, वहां तक पहुंचने के लिए। हाउ टू प्ले, और कैसे खेलना है। प्लेयर 1 स्टार्ट्स बाय चूजिंग either 1 और 2। तो प्लेयर 1 जो है वो स्टार्ट करेगा, एक नंबर चूज करेगा 1 या 2 में से। प्लेयर 2 जो होगा कैन ऑल्सो चूज either 1 और 2 एंड एड इट टू द नंबर चूजन बाई प्लेयर 1। अब प्लेयर 2 क्या करेगा भाई, 1 या 2 में से कोई एक चूज करेगा उनमें से वो भी, और उसको ऐड करेगा जो नंबर प्लेयर 1 ने चूज किया था उसमें। नेक्स्ट होगा, देखो, द 2 प्लेयर्स कंटिन्यू प्लेइंग बाय चूजन either 1 और 2 एंड एडिंग इट टू द प्रीवियस टोटल। अब क्या करते जाएंगे, वो हर प्लेयर यही करेगा कि भाई जो नंबर आया उसी में नंबर 1 या 2 उसमें ऐड करता जाएगा। टोटल में जो पीछे वाला टोटल आता जा रहा है उसी में ऐड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, द प्लेयर हु रीचेज 10 फर्स्ट इज द विनर। जो 10 पे पहले पहुंच जाएगा वो विनर होगा। प्ले इट फॉर अ फ्यू राउंड। अब ये कुछ राउंड के लिए हम इसको ऐसे ही प्ले करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा है कि भाई कैन यू विन द गेम इफ, तो क्या हम गेम को जीत सकते हैं यदि हम करें। द अदर प्लेयर हैज रीच द टोटल ऑफ 6 एंड इट इज योर टर्न। अब एक प्लेयर जो है, दूसरा प्लेयर जो है वो 6 पर पहुंच गया है, तो क्या अब आपका टर्न है, तो आप जीत सकते हो। बताओ, अगर 1 ऐड करोगे तो 7 पे पहुंचोगे, अगर 2 ऐड करोगे तो 8 पर पहुंचोगे आप। द अदर, लेकिन आप 1 आपको करना चाहिए वहां पर 1 ऐड, तो 1 ऐड करोगे तो अगर वो 2 भी ऐड करेगा, लेकिन दोनों तरह से फंस जाएंगे। कैसे, क्योंकि अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो हम पहुंचेगा 7 पे पहुंच गए। 7 के बाद अगर उसने कर दिया 1 ऐड तो वो पहुंचेगा 8 पर, और अगर उसने किया 2 ऐड तो 9 पे पहुंच जाएगा। अब आप जब 9 में 1 ऐड करोगे तो पहुंच जाओगे 10 पर, आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आपने 2 ऐड किया 6 में तो हो गया 8। अब 8 हुआ तो 8 के बाद क्या होगा भाई, कि जो दूसरा प्लेयर है वो 1 ना ऐड करके सीधा अगर 2 ऐड कर देगा तो वो पहुंच जाएगा सीधा 10 पर, यानी कि वही जीत जाएगा। तो दोनों ही यहाँ पर जीतने की संभावना है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा मे बी और मे नॉट, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर आ जाएंगी। कैसे, मैंने आपको अभी बता दिया कि कैसे हम जीतेंगे यहाँ पर। सेकंड है, द अदर प्लेयर हैज रीच द टोटल ऑफ 7। अब दूसरा जो प्लेयर है वो 7 पर पहुंच गया एंड इट इज योर टर्न, तो आपकी टर्न है अभी, तो आपकी टर्न है, आप करेंगे यहाँ पर 1 ऐड। 1 जब अगर आप ऐड करेंगे तो जो दूसरा प्लेयर है तो वो उसके पास पहुंचेगा 8। अब 8 नंबर मिल गया, तो 8 में जब वो ऐड करेगा तो सीधा 2 अगर ऐड कर देगा तो क्या होगा, अगर वो 2 ऐड कर देगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने कर दिया सीधा 2 ऐड, तो 2 आपने अगर 1 ऐड किया तब भी वही जीतेगा, लेकिन आपने अगर 2 ऐड किया तब भी वही जीतेगा। कैसे, क्योंकि आपने 2 ऐड कर दिया तो वो पहुंच गया कहाँ पर, 8 पर पहुंचा। 8 मिला उसको नंबर, 9 मिला, 9 मिलने पर वो 1 ही ऐड करेगा। तो यहाँ पर कौन जीतेगा, यहाँ पर अदर, दूसरा वाला जीत जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे मे बी और मे नॉट, anyone, यहाँ लिख सकते हैं आंसर anyone। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो होगी वो अलग हो जाएगी। तो भाई दोनों में से कोई जीत भी सकता है। यहाँ पर देखो, हम नहीं जीतेंगे, लेकिन वी कैन नॉट प्ले, यहाँ लिख देंगे वी कैन नॉट, सॉरी प्ले नहीं, विन, वी कैन नॉट विन, हम नहीं जीत सकते यहाँ पर।
दोनों तरह से वही जीतेगा। द अदर प्लेयर हैज रीच द टोटल ऑफ 8। अब दूसरा प्लेयर जो है वो 8 पर पहुंच गया है। इट इज़ योर टर्न, अब आपकी टर्न आई है, तो कौन जीतेगा? आप ही जीतोगे। सीधा सीधा आप 2 ऐड कर दोगे तो आप जीत जाओगे। तो यहाँ लिखोगे वी कैन विन। कैसे जीतोगे? बाय एडिंग 2, यहाँ 2 ऐड कर दोगे और आप बन जाओगे वहां पर विनर। आगे आते हैं, देखिए प्ले द गेम टू रीच अदर टारगेट नंबर्स लाइक 10, 11, 12 और बाय एडिंग 1 और 2 ईच टाइम। तो आपको ये गेम खेलना अगर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे क्लास में भी खेल सकते हो, 1 या 2 ऐड कर करके। कैन यू फाइंड अ नंबर इन ईच केस व्हेन यू आर श्योर दैट यू कैन विन। तो क्या आप एक ऐसा नंबर निकाल सकते हो कि जिसमें आप श्योर हो जाओ कि भाई मैं ही जीतूंगा, दूसरा जो बच्चा है वो जीते ही ना। क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो अगर हम लेके चलें स्ट्रेटजी इसकी कि हम ऐसा नंबर लें, जैसे कि क्या होगा कि ऐसा नंबर कि जो प्लेयर है वो 9 तक ही पहुँचे। कैसे? 9 तक ही अगर पहुँचेगा, वो 10 तक पहुँचे ही ना, तो क्या होगा? हम जीत जाएंगे। कैसे जीतेगा? जैसे मान लीजिए कि पहले आपने लिया 1 और उसने ले लिया 2, तो फिर आपने ले लिया 2, अब हो गया 4, 5 हो गया, 3 था, 3 में 2 ऐड किया 5 हो गया, 5 में अगर उसने कर दिया 2 ऐड तो हो गया 7, या 1 ऐड किया तो पहुंचा 6। अब 6 में आप करेंगे 2 ऐड, अगर 6 में आपको करना है 1 ऐड तो आप 7 पे पहुंचेंगे। अगर आपने 2 ऐड उसने अगर 1 ऐड किया तो फिर हमारा टर्न है, तो हमारा टर्न पे हम क्या करेंगे? अगर हमने कर दिया उसमें 1 ऐड तो 7 पे पहुंचेंगे, और अगर हमने 2 ऐड किया तो 8 हो जाएगा। तो सीधा सीधा वो कर देगा, तो हमें 1 ऐड करना है। फिर वहाँ पर अगर वो 1 ऐड करेगा तो 8 पे पहुँचेंगे, 8 पे पहुँचेगा, 8 नंबर मिलेगा हमें। और अगर उसमें वो 2 ऐड करेगा तो क्या होगा? 2 ऐड करने पे हमें मिलेगा 8, तो हम सीधा सीधा 2 ऐड करके पहुँच जाएंगे 10 पर और हम बन जाएंगे विनर। अब यहाँ है एक एडिशन चार्ट। क्या है इस चार्ट में? लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड डिस्कस हाउ द टेबल इज मेड। तो अब ये टेबल देखनी है और बतानी है कि ये टेबल किस तरीके से बनी हुई है। तो देखिए हमें यहाँ प्लस लगा हुआ है और देखो प्लस 1 होता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तब भी 1 प्लस होता जा रहा है। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 से यहाँ पर 0 2 4 6 8 इस तरीके से जाएंगे अगर हम डायगोनली, तो हमें 2 का टेबल मिल जाएगा। और यहाँ पर 0 में फिर 0 ऐड किया, पहले हमने यहाँ 0 ऐड किया, 0 1 2 3 4 इस तरीके से मिला। फिर 1 ऐड किया सब में, फिर 2 2 ऐड किया हमने, फिर 3 ऐड कर दिया, 4 5 इस तरीके से ये टेबल जो है वो बनी हुई है। और अभी देखेंगे इसके बेस पे दिए हैं हमें कुछ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई सब पैटर्न इन द टेबल। तो टेबल में कुछ पैटर्न्स को पहचानना है। तो देखिए कैसे पैटर्न दिए हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी नंबर को 0 से प्लस करते हैं, 0 में ऐड करते हैं हम, तो नंबर सेम ही रहता है। देखो 0 में हमने 0 ऐड किया 1 हो गया, 0 रहा। 0 में हमने 1 ऐड किया तो 1 हो गया, 0 में 2 ऐड किया 2 हो गया, 0 में 3 ऐड किया। अब देखो उस नंबर में 1 में 0 ऐड किया तो 1, 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया। तो अब ये हमारा क्या यहाँ पर देखो इस वाले 1 में भी अगर हम ऐड करेंगे 0 को तो ये हो जाएगा 1, और 0 में 0 किया 0 हो गया, 0 में 1 में 0 किया तो 1, 2 में 0 किया 2, 3 में 0 ऐड किया 3 हो गया। इस तरीके से एक तो पैटर्न ये हो गया। तो हम यहाँ पर देखिए पैटर्न को यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है पैटर्न हमारा, एनी नंबर adds, if any number adds 0 remains same। 0 को अगर कोई नंबर ऐड कर लेता है तो वो नंबर सेम ही रहता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द सेल्स वेयर द नंबर 9 appears in the table। तो जहाँ पर नंबर 9 दिख रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू सी नंबर 9। तो देखो 9 हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है 9 हमें यहाँ पर, और दूसरा यहाँ है ये आ रहा है देखो डायगोनली ये 9। एक तो ये 9 9 ऐसे, और बाकी ये बन रहा है देखो डायगोनली देखते जाएंगे ये 9, और यहाँ पर ये 9 है, बाकी कहीं पर 9 नहीं है। तो ये हमने देख लिया भाई 9 कहाँ है टेबल में, को कितनी बार दिया है 9 यहाँ पर, ये भी हमें बताना है
कितना टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 9 है यहाँ पर। हो गया ना, 9 का काउंटिंग हो गई। अब और अगर हम देखें भाई कि और क्या दिया है यहाँ पर, अगर हमसे पूछा है कि सिर्फ 9 लेना है तो 9 तो यही है, लेकिन 19 वाला 9 अगर हम काउंट करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे हमने 19 में ये आ गया, 19 में 1 2 3 4 5 6 6 और अगर हम यहाँ ऐड करेंगे किस में, यहाँ कितना आया था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स आया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स ये था। फिर 13 14 15 16 17 18, 18 टाइम्स हो गया। और कहीं पे 9 नहीं है क्या 9? नहीं, ये रहा 19 वाला। देखो ये हमने 19 वाला तो ऐड कर लिया, 12 के साथ हमने ये कर लिया, 2 4 6 6 ऐड कर लिया, तो 18 टाइम्स मिल गया हमें 9। कितने टाइम्स मिला है 9? अगर हम सिर्फ 9 को देखेंगे तो मिल रहा है कितना टाइम्स, 9 हमें मिल रहा है 12 टाइम्स। ओके, और अगर 19 भी अगर हम साथ में लगाएंगे कि वंस डिजिट पर 9 है, अगर वो भी लगाएंगे तो 18 हो जाएगा। व्हाट अबाउट अदर नंबर? अब बाकी के नंबर भाई देखेंगे, बाकी के नंबर कितना टाइम्स दिए हैं। अगर 8 को ले लें हम तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 टाइम्स है। कम हो गया, अब देखो 7 एक और कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स हो गया। 6 एक और कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक एक और कम चल होते जाएंगे। और इधर की साइड अगर हम चेक करेंगे तो बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे, डायगोनल तक बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फिर से वो कम होते जाएंगे। डायगोनल तक कैसे, देखो यहाँ तक 12 तक बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम्स आ गया 12। अब यहाँ से देखो 13 को अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 टाइम्स ही रहा। इसके बाद 14 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब कम होते जाएंगे। तो जब डायगोनल पर अगर हम पहुँचे इस टेबल के, तो क्या हुआ, जो नंबर थे वो सबसे ज़्यादा थे डायगोनल पर, बाकी के 1 1 नंबर इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज होता चला गया। पहले इधर से चले लेफ्ट से राइट की तरफ तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और जब हम नीचे की तरफ आते गए तो 1 1 डिक्रीज होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आर देयर एनी रोज और कॉलम दैट कंटेन ओनली इवन नंबर्स और ओनली ऑड नंबर्स? क्या ऐसी कोई रो या कॉलम है जिनमें इवन हो सिर्फ या फिर सिर्फ ऑड हो? एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए जिनमें सिर्फ इवन हो या ऑड होगा, देखिए यहाँ पर 2 वाला ये हो गया, और 3 में 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ऐसे देखते हैं, ऐसे चेक करते हैं। नो नहीं है भाई, ऐसा कोई भी रो एंड कॉलम कोई भी ऐसा हमें नहीं मिला है, तो ऐसा है ही नहीं, जो भी है वो नहीं है, नो। यहाँ पर सिर्फ ऐसे टेबल, ऐसे रो या कॉलम है जिसमें दोनों तरह के नंबर हैं, इवन भी और ऑड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द विंडो फ्रेम हाईलाइटेड इन रेड कलर इन द टेबल। अब हमें देखना है विंडो फ्रेम को जो हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में इस टेबल में। तो रेड कलर में कौन सा है हाईलाइट, देखते हैं भाई, साइड में लाते हैं। देखो बुक मैं टेबल पर दिखा देती हूँ आपको, ये टेबल पर आ गए। तो रेड कलर से हाईलाइट कौन कौन से नंबर हैं, 10 11 और 11 12, ये नंबर हैं हाईलाइटेड। तो आप देखेंगे, देखो 10 और 12 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया 22। 11 और 11 को प्लस करोगे तो भी ये सम जो बना इनका वो बन गया 22। ओके, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स इन ईच रो। तो दोनों नंबर्स का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर
अब हम डायगोनली नहीं रो वाइज कर रहे हैं, तो देखिए 10 + 11 कितना हो जाएगा, 10 + 11 एक तो 21 हो जाएगा, और दूसरा जो होगा यहाँ आप ऐसे लिखिए 10 + 11 = 21, एंड दूसरा क्या था 11 + 12 = 23। ये हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द 2 नंबर्स इन ईच कॉलम। अब कॉलम वाइज हम करेंगे, कॉलम यानी कि नीचे की तरफ 10 + 11 = 21, और दूसरा 11 + 12 = 23। तो यहाँ भी सेम आया, दोनों तरह से सेम आया। अब सी पार्ट क्या है देखो, नाउ फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द 2 डायगोनल्स मार्क्ड बाय एरोज। व्हाट डू यू नोटिस। तो अभी हमने एरो वाला सम किया था, तो एरो वाला कैसे था, 11 + 11 किया तो भी 22, और 10 + 12 किया तब भी 22, दोनों तरह से सेम आया डायगोनली अगर हमने ऐड किया तो। अब डी देखेंगे, ना पुट द रेड विंडो फ्रेम इन अदर प्लेस एंड फाइंड द सम्स एज अबव। अब जो रेड विंडो फ्रेम है दूसरी जगह पर लगाएंगे, और अब हम क्या नोटिस करते हैं वो यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए चलो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको दूसरी जगह पर, फिर आ गए टेबल पर, इसको रेड फ्रेम को उठाओ और कहीं भी चूज कर लो, यहाँ लगा लो आप 3 4, ये मैंने पेंसिल से ही कर दिया अभी मार्क। 3 और 5 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8, सेम वही रहा डायगोनल ऐड करने पर। अब रोज को करेंगे तो 3 और 4 कितना हुआ 7, 4 और 5 हो गया 9, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब नीचे की तरफ ऐड करेंगे देखो 3 और 4, फिर 7, 4 और 5, फिर वही 9, फिर 2 का डिफरेंस, तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ हम लिखेंगे, क्या नोटिस किया, वी हैव फाउंड द सेम पैटर्न एज अबव, जैसा कि ऊपर अभी हमने देखा था ऐसा ही पैटर्न हमें मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप अमंग द नंबर्स इन द ब्लू विंडो फ्रेम। तो हमें पैटर्न्स को पहचानना है और रिलेशनशिप बतानी है, नंबर्स में क्या रिलेशनशिप है जो ब्लू विंडो फ्रेम में दिए हैं। तो ब्लू विंडो फ्रेम को देखेंगे अभी, देखिए ब्लू विंडो फ्रेम पर आ गए, अभी ये दिया है। अब यहाँ पर 7 8 9 8 9 10 एंड 9 10 11 ये नंबर्स दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें दी हैं भाई, ब्लू वाले में दिया है, अगर हम इनको ऐड करें तो ऐड करके देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है भाई। सम करते हैं 7 8 और 9, इनको अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा 24, कैसे 7 और 8 15, 15 और 9 ये हो गया 24। नेक्स्ट अगर देखें 8 9 और 10 को, तो यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो कितना होगा, देखो 8 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 और 10 27। अब यहाँ देखो कितना 3 नंबर ऐड हो गए। अब 9 10 एंड 11 देखेंगे तो 9 और 10 19, 19 एंड 11 हो गया 30 हो गया ये 30। अब यहाँ पर कितना ऐड हुआ 3, फिर ऐड हो गया 24 से 27, 27 से फिर ऐड होकर कितना बन गया ये 30, यानी कि 3 3 ऐड होता गया, हर कॉलम में 3 3 ऐड होता जा रहा है। और अगर हम रो में देखें तो रो में भी देखो ये सेम ही रहेगा, 7 8 9 ये हो गया 24, 8 9 10 फिर ये कितना हो गया वही 27, 9 10 11 ये 30 हो गया, फिर सेम रहा। तो 3 3 का सब में जो होता है 3 नंबर ऐड होता चला जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। 5th क्वेश्चन हमारा हो गया है रिवर्स एंड ऐड। अब रिवर्स एंड ऐड में हमें क्या करना है, देखिए एक हमें लेना है 2 डिजिट का नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर जैसे 27, अब इसको रिवर्स किया हमने 72 हो गया।
अब हम ऐड करेंगे अगर हम इन दोनों नंबर को 27 और 72 को, तो कितना आएगा 99 आ जाएगा। सेम हम यही वाला जो पैटर्न है ये अलग 2 डिजिट नंबर के लिए और भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमें लेने हैं, तो जैसे देखिए हमने 10 ले लिया, तो 10 का अपोजिट क्या हुआ, देखो रिवर्स नंबर क्या हुआ, 1 हो गया। 1 हो गया तो ये हो गया 11 हो गया। अब अगर हमने ले लिया 35, तो दूसरा नंबर क्या बना 53, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 88 हो गया। 88 हो गया। अगर हमने ले लिया 21, तो दूसरा नंबर क्या बनेगा 12, ये कितना हो जाएगा 3 और 3 33 हो गया। ऐसे जो भी नंबर लेंगे सारे जो होंगे देखो 11 के मल्टीपल ही बन रहे होंगे सारे नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सम कैन वी गेट व्हेन वी ऐड अ 2 डिजिट नंबर विद इट्स रिवर्स। क्या सम हमें मिलेगा जब हम ऐड करेंगे 2 डिजिट नंबर को इसके रिवर्स के साथ। यहाँ लिखेंगे हमें क्या मिल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 11। क्या मिल रहा है हमें, मल्टीपल्स मिल रहे हैं किसके, 11 के मल्टीपल्स हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डाउन ऑल नंबर्स विच व्हेन एडेड टू देयर रिवर्स गिव। अब हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको हम ऐड करें उनके रिवर्स के साथ तो आ जाए, जैसे 55 आ जाए, तो 55 के लिए देखो 41 प्लस 14 अगर हम करेंगे तो बनेगा 51। 88 के लिए अभी हमने जैसे 35 और ये लिया था तो हम 44 भी ले सकते हैं एक तो, या फिर हम दूसरा नंबर ले सकते हैं 88 के लिए 80 प्लस 8। आंसर जो है वो सबके चेंज आएंगे, जरूरी नहीं कि सेम मेरे जैसे ही आए। तो ये भी 88 हो जाएगा, 44 भी 8 हो जाएगा। अब हम अगर लें 28 और 62 तो भी देखो 88 हो जाएगा, 26 और 62 तो भी 88 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट है कैन बी गेट अ 3 डिजिट सम। क्या हम एक 3 डिजिट सम ला पाएंगे। वॉट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट सम दैट वी कैन गेट। तो सबसे छोटा 3 डिजिट सम क्या होगा जो हमें ऐसे नंबर्स पर को ऐड करने से मिलेगा। तो यस 3 डिजिट सम हमें मिलेगा, कब मिलेगा, यस अगर हम 19 और 91 को ऐड करेंगे तो बन जाता है 110 बन जाता है। तो यही सबसे छोटा 3 डिजिट सम होगा जो रिवर्स नंबर को अपने नंबर के नेचुरल नंबर के साथ यानी कि ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करने पर हमें मिलेगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नंबर्स। अब हमें करने हैं ये फिल 2540, 2590 कितना ऐड हुआ यहाँ पर 50, तो हम करते जाएंगे यहाँ पर 50 ऐड। तो कैसे अब करेंगे देखो 50 ऐड यहाँ पर, तो ये हो गया 2650 ऐड करेंगे तो 40 बन जाएगा फिर से। अब यहाँ हो जाएगा 2690, फिर क्या बनेगा 700 पे पहुँचेंगे अब 740 एंड 2790। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में देखिए 354 1354 यानी कि कितना ऐड हो गया यहाँ पर 1000 ऐड हो गया। अब 1000 ऐड हो गया यहाँ पर फिर 1000 ऐड कर दो तो 2354 3354 4354 5354 6354। ओके नेक्स्ट है 7645 7695 7670 है। और इसके बाद क्या बनेगा देखो कितना ऐड हो रहा है यहाँ पर 45 से बन गया 75 और 70, तो यहाँ पर 25 ऐड हुआ। आप 25 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7695
फिर हो जाएगा 7720, इसके बाद दिया है देखो 7745, फिर हो जाएगा 7770, 7795, 7820। इस तरीके से ये नंबर हमारे बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी एनिमल्स, इसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।